So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कैपेसिटेंस यानी कि धारिता के ऊपर। संधारित्र क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, और इसमें हमने कुछ और बातें भी समझी थी। मुझे उम्मीद है घर जाकर के आपने उनको एक बार देखा होगा। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को यानी धारिता के कॉन्सेप्ट को और आगे समझेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। आपको जो चीज समझ में नहीं आती है पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो चीज यहाँ से बताई जाए उनको लिखे जरूर, और जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें जरूर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी धारिता के बारे में। धारिता को हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। कैपिटल सी बराबर क्यू बटे वी होता है, जहां क्यू जो है किसी संधारित्र द्वारा जो आवेश स्टोर किया गया है ना, जिसको उसने स्टोर करा है अपने अंदर, वो है, और वी क्या है, उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो है, ठीक है। और इसके अलावा एसआई मात्रक के ऊपर बात करी थी। फैरेड बोलते हैं इसके एसआई मात्रक को। जैसे आप प्रतिरोध के मात्रक का नया नाम देते हैं ओम, वैसे ही धारिता का जो मात्रक हो गया वो हो गया फैरेड। डायमेंशन की बात करी थी हमने, तो डायमेंशन इसकी विमा निकल के आई थी M-1 L-2 T4 A2, ठीक हो गया। चलिए, ये याद रखेंगे सारी चीजें, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, आज मैं थोड़ा सा आपको धारिता के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक डिटेल देने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, धारिता के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बात जो करी है उसमें हम ये कह रहे हैं कि कोई भी संधारित्र जो है वो क्या करेगा, वो संधारित्र जो है, सपोज ये संधारित्र है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसके अंदर जो है क्या क्या स्टोर करेगा, ये चार्ज को स्टोर करेगा, यानी आवेश को अपने अंदर भर करके रखेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब मैं किसी भी बॉडी को आवेश देता हूं, सपोज ये एक बॉडी है, इसको जब मैं आवेश दूंगा तो आपने ये बात पढ़ी है क्लास 10 फिजिक्स में, जब मैं इसके ऊपर आवेश डालूंगा, क्यू की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो वी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जो हमारा विभवांतर है, जो विभव है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। ये हमारा प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है कि जब आवेश दिया जाता है किसी भी बॉडी को तो उसके विभवांतर में वृद्धि हो जाती है ना। तो हमने क्या करा, चार्ज क्यू दिया, क्यू बढ़ाया तो वी भी बढ़ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने बात करी थी धारिता के ऊपर, सी बराबर क्या है, क्यू अपॉन वी। आप चाहते हैं कि अगर सी की वैल्यू ज्यादा हो, अगर सी की वैल्यू ऊपर जाए, तो आप जानते हैं C जो है वो Q के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और V के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। V के क्या है, अनुक्रमानुपाती। जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। GIC भल्ले गांव, ठीक है, और खीर मांडे। बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आती है, ये बोर्ड परीक्षा में आती है, ठीक है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। कक्षा 12 में है आप, क्लास 12th में है, आपका एक एक मिनट कीमती है, ये बात का मैं ध्यान रख रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर जो बातें बता रहा हूं वो आपके काम आने वाली हैं, इसीलिए इसको समझ लें। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट किताबों में नहीं लिखा हुआ है, और किसी से आप पूछेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लें। चलिए, तो हम थे C, Q और V पर। हमने पिछली क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर Q अपॉन V। तो हम चाहते हैं अगर C का मान बढ़े तो उसके लिए Q का मान तो बढ़े, Q का मान तो बढ़े, लेकिन V का मान ना बढ़े, V का मान कम हो, तो तब हमारी C की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी तब संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। यानी C कब बढ़ेगा, C कब बढ़ेगा, C की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब Q बढ़ेगा, यानी जब आवेश हम देंगे किसी बॉडी को वो बढ़ेगा, लेकिन V घटेगा, V को क्या होगा, कम रहना होगा, V बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है जैसे मैं Q बढ़ाऊंगा, जैसे मैं किसी भी वस्तु को आवेशित करूंगा, उसके वोल्टेज में वृद्धि तो होगी ही,
उसके विभव में वृद्धि तो होगी ही, है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि धारिता उस चालक की, उस संधारित्र की, संधारित्र भी जो है चालक ही होता है, ठीक है, कंडक्टर ही होता है। तो उस चालक की धारिता, उस चालक की धारिता हम ज्यादा अच्छी मानेंगे जिस पर हम Q बढ़ाएं लेकिन V ना बढ़े, V बहुत कम बढ़े। ऐसा तो है नहीं बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा लेकिन कम से कम बढ़े। Q हमने बढ़ाया, चार्ज दिया इस बॉडी को, तो इसके लिए Q सपोज हमने 1 कूलाम चार्ज दिया या 10 कूलाम चार्ज दिया, 10 कूलाम आवेश दिया इसको, तो वोल्टेज इसका बहुत ज्यादा ना बढ़े, वोल्टेज इसका 1 वोल्ट बढ़ जाए। तो ये हमारे लिए इस तरीके से काम करता है। मतलब धारिता उस चीज की, उस चालक की ज्यादा, उस चालक की ज्यादा धारिता होगी जिसको आवेश देने पर उसके वोल्टेज में न्यूनतम वृद्धि हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात आपके समझ में आई है? बताइए। सी, क्यू और वी में ये रिलेशन होता है। साथ ही साथ ऐसा नहीं होगा कि आपने क्यू बढ़ाया, किसी वस्तु को आवेशित करा और उसके विभव में वृद्धि नहीं हुई। ठीक हो गया? चलिए अब यहां पर आपसे अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1 फैरेड की परिभाषा। 1 फैरेड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड, डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड। तो 1 फैरेड की परिभाषा आप कैसे देंगे? 1 फैरेड की परिभाषा आप कैसे देंगे? 1 फैरेड को हम ऐसे लिखते हैं, फैरेड को हम F से लिखते हैं, तो 1 फैरेड मतलब 1F। 1F की परिभाषा आप कैसे देंगे? 1F की परिभाषा देने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर Q की वैल्यू मैं 1 कर दूं और V की वैल्यू 1 कर दूं तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। Q की वैल्यू 1 कितनी? 1 कूलाम। V की वैल्यू 1 कितनी? 1 वोल्ट। तो C बराबर क्या आ जाएगा? C बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1। इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई। 1 अपॉन 1 मतलब 1 फैरेड। 1 फैरेड। तो 1 फैरेड कब आई मेरे पास C की वैल्यू? C की वैल्यू 1 फैरेड कब आई बताएंगे? जब Q 1 कूलाम हुआ और V 1 वोल्ट हुआ, तभी जाकर के तो C जो है 1 फैरेड आया। यानी कि अगर मुझे परिभाषित करना है, अगर मुझे डिफाइन करना है कि किसी संधारित्र की धारिता 1 फैरेड कब होगी, किसी संधारित्र की धारिता 1 फैरेड तब होगी जब उसको 1 कूलाम आवेश दिए जाने पर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसके विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूं, देखो फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। किसी संधारित्र की धारिता 1 फैरेड कहलाती है जब उसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन होगी 1 फैरेड की। इसको आप अपने खुद से भी बना सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है, बस इसको भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। चलिए लिखें इसको, वर्ड्स में लिखें मेरे साथ, शब्दों में कैसे लिखेंगे इस बात को जो हमने यहां पर अभी समझाया है। जब किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम चार्ज देने पर उसके वैद्युत विभव में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो धारिता 1 फैरेड, 1 फैरेड कहलाती है, 1 फैरेड कहलाती है। 1 नंबर में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर में, और देखिए कितना आसान है। समझ में आ गई है बात?
क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए। 1 फैरेड की परिभाषा देने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सभी नोट डाउन करेंगे। यदि एक चालक को 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाए, तो उसका विभव 2.5 वोल्ट बढ़ जाता है। तो उसका विभव 2.5 वोल्ट बढ़ जाता है। ये बात मैंने अभी बताई थी ना आपको कि जब आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हमने उसको 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया तो उसका विभव 2.5 वोल्ट बढ़ गया। क्वेश्चन है कि चालक की धारिता कितनी है, कितनी है। अब तक जिसने बात को समझा होगा, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएगा। ठीक है, JIC भल्ले गांव के स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं। आवेश की मात्रा दे रखी है, कितना आवेश है? 10 माइक्रोकूलम। तो आवेश को हम क्या लिखते हैं? Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। अब जरा ध्यान रखना, इसको SI मात्रक में हमको लिखना होता है, मतलब माइक्रोकूलम में इसको नहीं रखेंगे, कूलम में चेंज करेंगे। अगर माइक्रोकूलम दे रखा है तो हम उसको लिखते हैं 10 की घात -6 कूलम। तो ये तो हो गया हमारे पास आवेश, और जो वैद्युत विभव है वो दे रखा है 2.5 वोल्ट। हमको C निकालना है, C का जो फॉर्मूला है, धारिता C निकालना है। C का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन V से। Q का मान रखें, V का मान रखें और आंसर बताएं। 1 मिनट का टाइम में दे रहा हूं। क्लास 12th में है आप, सारी चीजें आपको समझाई जा चुकी है, उस हिसाब से 1 मिनट में ये सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो 1 मिनट का टाइम आपको है। चलिए, किसी बच्चे का आंसर आया? जरा हाथ खड़े करें। जिस किसी का आंसर आया हो हाथ खड़े करके बताएं। जिस किसी बच्चे ने अब तक सॉल्व कर लिया हो हाथ खड़े करके बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर तो 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। अभी इससे और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। सी की जो वैल्यू आप लोगों के पास आ रही होगी प्यारे बच्चों, वो आ रही होगी ये वाली, 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 10 की पावर -6 लिखा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, मैंने बताया था, है ना। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। जैसे हम बोलते हैं किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। तो 1 किलोग्राम मतलब 10 की घात 3 ग्राम, 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो, है ना, 1000 ग्राम। तो इस जो आगे जो वर्ड लिखा रहता है इसका मतलब होता है कुछ। तो यहाँ पर माइक्रो लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं? माइक्रो, है ना, फिजिक्स की भाषा में इसे माइक्रो पढ़ते हैं। माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6। तो जहां पर माइक्रो लिखा होगा 10 की घात -6 लिख देंगे, जहां पर 10 की घात -6 लिखा होगा वहां पर माइक्रो लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4 माइक्रो ओम। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4 माइक्रो ओम। हो गया, सबसे इजी क्वेश्चन था ये।
है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर भी एकदम तुरंत से देने की कोशिश करें। एक चालक पर 6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम का आवेश है। 6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम का आवेश है तथा उसका विभव 200 वोल्ट है। लिख दिया यहां तक। इसके आगे लिखें चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए भाई सॉल्यूशन करेंगे इसका। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम में फिर से इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सभी बच्चे स्टार्ट हो जाएं। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए किसका आंसर आ गया जरा हाथ खड़े करें। माइक लेकर के आंसर बताएं। जिसका आंसर आ गया माइक लेकर के आंसर बता दें। आंसर बता दीजिए। इस बीच में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा ही। देखिए आपको क्यू दे रखा है, कितना कूलाम है चार्ज, 6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम है और इसके साथ साथ जो विभव है V वो 200 वोल्ट है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, C बराबर Q बटे V। ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q की जगह रखेंगे 6 गुणा 10 की घात -9, V की जगह रखेंगे 200। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो C बराबर आएगा 3 गुणा 10 की घात -9 बटे 100। ये 100 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की घात -2। तो 10 की घात -9 और 10 की घात -2 हो जाएगा। C बराबर 3 गुणा 10 की घात -11 कूलम। 3 गुणा 10 की घात -11 कूलम। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको मैं पिको फैरेड में भी लिख सकता हूं। देखो जैसे मैंने बताया 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 10 की घात -9 को नैनो बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसे 10 की घात -12 को पिको बोलते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं पी। तो इसको मुझे 10 की घात -12 बनाना है तो क्या लिखूंगा, 30 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। और 10 की घात -12 को मैं क्या लिख दूंगा, पिको। तो इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 30 पिको फैरेड। सॉरी सी था ना, ये फैरेड आना चाहिए था यहाँ पे। 30 पिको फैरेड भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये कन्वर्जन है, इस तरीके से हम इनको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ये समझ में आ गया धारिता किस तरीके से निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि संधारित्र के क्या क्या प्रकार होते हैं। संधारित्र के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो संधारित्र के जो है डिफरेंट प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पढ़ना है हमको वो मेन है समांतर प्लेट संधारित्र, लेकिन फिर भी एक नोट करके पॉइंट लिख देंगे। संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र को हम उनके आकृति या फिर आकार के आधार पर
या फिर उनके भीतर के माध्यम के आधार पर, क्या माध्यम यानी क्या मीडियम है उसके अंदर, के आधार पर, ऐसे इस तरीके से काफी सारे आधारों पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे गोलीय संधारित्र होते हैं, जो ऐसे गोल संधारित्र होंगे उनको बोलेंगे गोलीय, तो ये आकार के आधार पर हो गया। स्फेरिकल बोलेंगे उन्हें, स्फेरिकल कैपेसिटर। जो ऐसे होंगे जिनमें ऐसी प्लेट होगी उसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र। क्योंकि ये हमको दिख रहा है इस तरीके से, ये हमको दिख रहा है, तो कुछ के नाम हम आकार के आधार पर जैसा वो दिख रहा है वैसे रख देंगे। कुछ के अंदर क्या होता है भाई, जैसे संधारित्र के अंदर जो भरा हुआ है, सपोज वो हमने इसमें कांच भर दिया, सपोज हमने इसमें माइका भर दिया, है ना, मतलब इसके अंदर के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके आधार पर भी इनके नाम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिलहाल हमको इतने सारी चीजों को तो नहीं पढ़ना, हमारे जो सिलेबस में है वो 2-3 संधारित्र हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले गोलीय संधारित्र की धारिता। स्टार्टिंग में, अब जरा ध्यान से सुने इस बात को, स्टार्टिंग में जो हमारे पास संधारित्र था वो था गोलीय संधारित्र। कैसा था, जिसको हम गोलीय चालक बोलते थे, गोलीय चालक। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला प्यारे बच्चों कि संधारित्र भी क्या है, एक चालक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर था हमारे पास शुरुआत में। स्फेरिकल मतलब कुछ इस तरीके से गोल, ये सर्कल है, ये गोल नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है। गोल और सर्कल में डिफरेंस होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, गोलीय। गोल किस तरीके से, एक बॉल के जैसा, है ना, एक बॉल के जैसा संधारित्र हमारे पास होता था। अब हमने क्या किया, हमने इस गोलीय संधारित्र की धारिता का पता लगाया, इसकी धारिता, तो हमें इसकी धारिता निकल करके आई, इसकी धारिता हमें पता लगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ठीक है। ये फॉर्मुलेटेड है, ठीक है, विभव से हम निकालते हैं इसको। कैसे निकालते हैं जरा देख लो, जो बच्चे जानना चाहते हैं हमने कैसे निकाला, देखो जरा, फॉर्मूला वही लगाया हमने, C बराबर Q अपॉन V। अच्छा, V क्या है, वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव आप जानते हैं किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब ये Q से Q कट गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जिसको समझना है वो डायरेक्ट ऐसे समझ लेगा, जिसको याद करना है वो डायरेक्ट इस वाले पार्ट को याद करेगा। मतलब कि अगर ऐसा एक गोलीय चालक है तो उसकी उस संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जरा ध्यान से देखिए, आप यहां पर एक चीज को जरा ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है भाई, ये नियतांक है, ये क्या है, ये नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब कि अगर आपको संधारित्र की वैल्यू को घटाना बढ़ाना है तो इसको तो आप घटा बढ़ा सकते नहीं, ये नियतांक है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और ये क्या है, ये इस गोले की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है। मतलब क्या हुआ इस बात का, बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे गोलीय चालक की धारिता को बढ़ाना या घटाना है तो उसकी त्रिज्या को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज्यादा धारिता वाला संधारित्र रहे तो मुझे ज्यादा बड़ा गोला बनाना पड़ेगा। देखो भाई, ऐसे देखो, अगर ये संधारित्र है, सपोज इसकी धारिता 1 फैरेड है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास 3 फैरेड धारिता हो, तो मैं क्या करूंगा, और बड़ा गोला लूंगा, और बड़ा गोलीय संधारित्र लूंगा, उसकी धारिता ज्यादा होगी, ठीक है। तो धारिता बढ़ाने के लिए C जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो R पर निर्भर कर रहा है। मतलब कि जिस चालक का आकार यानी आकृति, जो जितना बड़ा गोला होगा, जिस चालक का आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गया था, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन गया था। कैसे, अब हम चाहते हैं चालक की धारिता बढ़ाएं, तो
और बड़ा संधारित्र हमको लेना होगा, और बड़ा गोलीय चालक लेना होगा, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये मानता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है एक गोला है, चलो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखो, एक क्वेश्चन के रूप में इसे लिखो और समझो जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा समझो। पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर, आप ये मानो कि जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है, एक गोलीय चालक है। पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता की गणना कीजिए, उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए, मतलब कि अगर मैं कोई ऐसा चालक बना देता हूं जो हमारी पृथ्वी के बराबर हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी, जरा समझने की कोशिश करें। सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया हमारी पृथ्वी कैसी होगी, ऐसे गोलाकार होगी, उसकी त्रिज्या होगी कुछ, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होती है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। अब गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, C = 4πε0 r। यहां पर वैल्यू रखो, 4πε0 की वैल्यू, 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹, और r की वैल्यू होती है, मैंने अभी बताया 6400 किलोमीटर, लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे तो 6400 × 1000 मीटर हो जाएगा, है ना। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको जस्ट आंसर बता रहा हूं, ये होगा 711 × 10⁻⁶ फैरेड, और 10⁻⁶ को क्या बोला, माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड ऐसे लिख रहा था जिसको मैं अभी तक। जरा ध्यान से समझें, ये वैल्यू जो है बहुत कम है, मतलब अगर मैं कोई इतना बड़ा चालक बना दूं जो हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर का गोला हो, उसकी धारिता भी बहुत कम है। इस कारण हमको यहां पर समस्या आई गोलीय चालकों में। क्या समस्या आई कि इनके आकार बहुत बड़े होते थे। क्या समस्या आ रही है यहां पर, इनके आकार बड़े होते थे, इनके आकार बड़े व धारिता कम होती थी। तो इस इश्यू को हमने सॉल्व किया, फिर समांतर प्लेट संधारित्र को ला करके इस इश्यू को हमने सॉल्व किया, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ला करके, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कर लें, ये इनकी कमी है, ये कमी को जरूर नोट डाउन कर लें। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी। मेहनत करता हूं आप लोगों की क्लास को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप भी थोड़ा सी मेहनत अपने साइड से भी करेंगे ताकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहे और इफेक्टिव रहे। जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ाते हैं उससे आपको सीधे फायदा पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।